विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत 10 जून को ग्राम पंचायत पलानाकला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पलानाकला के प्रकाशपुरा स्थित एक खेत पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान चौपाल के माध्यम से ग्रामीण किसानों से संवाद किया। किसानों ने अपनी कृषि संबंधित समस्याएं साझा की, जिनके समाधान हेतु मंत्री ने वैज्ञानिक तरीके से और नवीनतम तकनीकों से खेती करने की सलाह दी। उन्होंने खेत में खड़ी फसलों का निरीक्षण करते हुए बीज बुआई और मिट्टी परीक्षण को आवश्यक बताया। इसके पश्चात मंत्री ने खेत में बैलों की पूजा कर पारंपरिक जुताई की और ट्रैक्टर के साथ किसानों के साथ फोटो खिंचवाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मुख्य बस स्टैंड से एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मंत्री स्वयं बैलगाड़ी में सवार होकर विद्यालय तक पहुंचे। इस दौरान विकास अधिकारी शैलेंद्र खींची सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की निगरानी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, मैं स्वयं पिछले 27 सालों से खेती कर रहा हूं और प्राकृतिक खेती को अपनाता हूं। किसानों को जैविक और तकनीकी रूप से उन्नत खेती की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक खेतों में जाकर किसानों से सीधे संवाद कर कृषि में आने वाली समस्याओं के समाधान कर रहे हैं। क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी ने किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने की अपील की तथा क्षेत्रीय विकास कार्य बताए। इस समय हिंदुस्तान के लिए पूरे विश्व के सबसे नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह पूरी जो मंचासी नीतिगण है और ये जनता है, भगवान की दया से किसान की आमदनी कैसे दुगुना तिगुना हो, उनको कैसे नवाचार से जोड़ा जाए, कैसे उनको भगवान की दया से आपने जो आजीविका के लिए कृषि का नवाचार करके एक जैविक खेती के माध्यम से उनको अन्य सुविधा में जोड़ा जाए। खेती के साथ साथ अन्य व्यवसाय से भी किसानों को जोड़ करके किसान के जीवन की आमूलचूल परिवर्तन का काम करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, आपके मन में इतनी दया है, जब आप किसान के हल जब खेत में हाँक रहे थे, हाँकने के बाद आप जब गाड़ी में बैठे, आपने कहा राजस्थान सरकार 30,000 देती है, मैं प्रयास करूंगा कि भारत सरकार से भी उस किसान की जिसके बैल है, खेती करता, हल से खेती करता है, उसको 30,000 भारत सरकार से लेने का काम करूंगा। कहने का तात्पर्य है, यदि घर में जिसके माँ के घर में भगवान देव जी के अगर कार्यक्रम में मामा जी कहते तो मुझे घर में माँ है, तो वो माँ भगवान को छवि पर जीने तो जीने और छवि पर काम कर दिया ताकि किसान की झोली बढ़ा जाए, किसान का कायाकल्प हो जाए। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि बेटी बढ़ेगी उसको हम 15,000 देंगे, उसके आगे बढ़ेगी तो हम 30,000 देंगे, उससे आगे बढ़ेगी तो 40,000 देंगे। कहने का मतलब है किसान का ताना बाना भूलते हुए किसान का सर्वांगीण विकास करने के लिए माननीय मंत्री महोदय आपने कमर कसी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय कि पूर्व की सरकार में एक भ्रम फैलाया गया था कि किसानों के 3 बिल आ रहे हैं और उससे किसान बर्बाद हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है माननीय अपने चौहान साहब ने और आपने उस ताने वाले वैसे पंचर किया कि किसान की जो हमारे समर्थन मूल्य वो 6 महीने में आपने बना करके एक इतिहास रचने का काम किया, एक इतिहास रचने का काम किया। उसके माध्यम से किसानों की जो समर्थन मूल्य वो लगातार बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आप अपने मुख से कहेंगे और इसके साथ साथ किसान की जीवन यात्रा कैसे चेंज हो। माननीय लोकसभा में मुझे इससे विधानसभा प्रभारी बनाया था, उसमें बाकुली हमारा बांध है, उससे 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। देवास का पानी बाकुलिया पर तालाब में पड़े और यहाँ किसान के हर खेत तक पानी पहुँचे, इसके लिए मूल रूप दिया गया है। निश्चित रूप से किसान के खेत तक पानी पहुँचेगा, हर हाथ को काम मिलेगा और किसान का नवाचार करते हुए आने वाले समय में बाकी भी ज्यादा किसान बने, इसके लिए आप बोले हैं। मैं एक तरह से आपका धन्यवाद करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम इस बावली विधानसभा के साथ मेवाड़ के हर विधानसभा क्षेत्र में करके किसानों को ले खेत तक पहुंचे, अधिकारी उनसे वार्तालाप करे, अच्छे बीज मिले, उनको अच्छी गुणवत्ता के साथ मिले और उनके बीच में जो बिचौले हैं उनको आपने जो समाप्त करने का काम किया। निश्चित रूप से मैं चौहान साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने एक आदेश और निकाला कि अब 1,000 से बोरी अधिक कोई स्टॉक नहीं कर सकता। ये धीरे धीरे नवाचार करके मोदी जी की भावनाओं का आपने प्रबल किया। आपको पुनः धन्यवाद देते हुए पुनः आपको कई कार्यक्रम में जाना है, मैं आपसे विनती करते हुए आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में
और बल्कि मैं कहूँ तो 11 वर्षों में जिस तरह से भारतीय कृषि आगे बढ़ी है, तो उसके लिए हमें अपने प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने कृषि को नंबर 1 रखा है, नंबर 1। माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, वो बताएंगे कि इस समय कृषि का बजट सबसे ज्यादा रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी का और भारत सरकार का इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। इसी कड़ी में मैं महोदय 29 मई से 12 जून तक ये कार्यक्रम चल रहा है, जिससे हम सब लोग किसानों तक पहुंचे, किसानों को नई नई बातें बताएं और विकसित भारत विजन जो 2047 का है हमारा, उस तक पहुंच पाए। 723 जिलों में भारतवर्ष में 65,000 से अधिक गांवों को कवर करके 1.3 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे जोड़ने का इसमें संकल्प है, जिसके लिए हमारे सारे पूरे हर वर्ष में इस समय प्रयास जारी है। और तरल डीएपी लाया गया है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, उनको काम में ले। हम लोग एक जमीन खराब क्यों होती है, गलती करते हैं, भूख जो होती है पौधे को होती है, लेकिन अपन खाद जमीन में डालते हैं, इसलिए हमारी जमीन खराब होती है, पूरा लाभ नहीं मिलता। तो आप यदि छिड़काव करके पत्तों में खाद देंगे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा, हमारी जमीन खराब नहीं होगी, हमारा वातावरण खराब नहीं होगा और हमारी उपज की गुणवत्ता ऐसी होगी कि हमारे शरीर पे लगेगी। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार फिर आप सब किसान भाइयों को, माताओं बहनों को और हमारे आयोजक जो कृषि विभाग से, सहकारी विभाग से, ICAR से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, KVK से आप पधारे, मैं उन सब का भी भावभीना आभार व्यक्त करता हूँ इतना सुंदर इस कार्यक्रम को किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत माता की। आज के इस विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। और कल माननीय मंत्री जी हैदराबाद में एक विशाल कार्यक्रम को वहां संबोधित करके सीधे यहाँ आए और 11 साल का लेखा जोखा वही रखता है जनता के सामने जिसने कुछ किया हो। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए, विरासत के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए और किसान के कल्याण के लिए जो काम किया वो पिछले 7 सालों में कोई नहीं कर पाया, उससे ज्यादा काम नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में करके दिखाया। जब मैं 2014 से 19 के बीच में पहले कालखंड था, तो पहले फसल खराबे का 50% से ज्यादा खराबा होता था तो ही किसान को फसल खराबे का पैसा मिलता था। जब राजस्थान में खराबा हुआ तब राजस्थान के सभी सांसद मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए। भागीरथ जी ध्यान है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय तुरंत अधिकारियों को और मंत्री महोदय को बुलाया कि राजस्थान में फसल खराबा हुआ है, क्या मदद कर सकते हैं। वित्त मंत्री, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, तुरंत काम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि संसद में कानून बना हुआ है कि 50% से ज्यादा खराबा होगा तो ही आप राहत कोष से पैसा दे पाएंगे। तो मोदी जी ने कहा संसद में 1 या 10 कानून बदलने पड़े तो भी किसानों के लिए बदल दो। और उस समय 50% से 33% खराबे का कानून बनाया और उसी कारण आप लोगों ने देखा होगा पूरे राजस्थान में करोड़ों रुपया किसानों के खातों में सीधा आया। ये फसल खराबे का एक कानून दिल्ली की संसद में बदला, उसका फर्क ये कि हमारे खातों में करोड़ों रुपए किसान के फसल खराबे का पैसा आया। आज MSP में लागत का 1.5 से 2 गुना, क्या पहले की सरकारें नहीं सोच सकती थी? लेकिन ये काम और ये सौभाग्य है कि राजस्थान में किसान के बेटे को आज मोदी जी ने किसान कल्याण के लिए भारत सरकार का मंत्री बनाया और भागीरथ जी इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ अनेक ऐसे नवाचार जिसके लिए आज किसान सम्मान निधि
पहली बार देश में किसान के खाते में केंद्र सरकार सीधे 6,000 रुपए खाते में डालती है। और जब मुझे पार्टी के अध्यक्ष के नाते राजस्थान का संकल्प बनाने का जब जिम्मा दिया, संकल्प पत्र, तब हमने उस समय संकल्प लिया था कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद 6,000 रुपए राजस्थान की सरकार भी डालेगी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने 6,000 मोदी जी दे रहे हैं और 3,000 राजस्थान की सरकार ने भी कर दिए। अब यह धीरे धीरे करके 6,000 तक ये भी पहुंच जाए। ये किसान की समृद्धि हो, किसान का कल्याण हो, क्योंकि इस देश की आत्मा अगर कहीं बसती है तो गांव में बसती है। ये ऋषि और कृषि परंपरा का देश रहा है। किसान समृद्ध होगा, किसान सशक्त होगा तो देश भी सशक्त और समृद्ध होगा। इस आधार पर मोदी सरकार और राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है। ये जो मिट्टी है, हमारा खेत है, वो क्या चाह रहा है? उसमें पोटास की कमी है, उसमें कैल्शियम की कमी है, उसमें जिंक की कमी है। जांच कराने के बाद ही आप उसमें प्रयोग करें। और मैं तो ये कहता हूँ, आप पेस्टिसाइड डालिए। मैं खुद कर रहा हूँ 27 साल से, 1 ग्राम DAP यूरिया नहीं डालता हूँ। मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और सच कह रहा हूँ, मैं जितने आप पैदा ले रहे हो उससे भी अधिक पैदा मैं ले रहा हूँ। ये जब कोई आपको बहुत टाइम लग गया, माताएं मेरी बैठी है, चाय हमारा राज्य पे हो गया है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, अध्यक्ष जी, सांसद जी, हमारे मोर्चे अध्यक्ष भी करते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी करते हैं। चाय मुझे लग रहा है वो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी हमारे पहाड़ को लेके गए, संजीवनी ऊँटी। मुझे तो लग रहा है वो संजीवनी ऊँटी ये चाय थी कहीं, ये चाय हम उसका नाम चाय रख दिया है। मान लो मैं तो चाय पी लेता हूँ, मुझे टैक्स का पता नहीं। कभी हमारे जो चाय पीते हैं उनको तलब होती है कि यार सुस्ती आ रही है, चाय पिए, होती है ना, आदी हो जाते हैं, हम आदी हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी धरती भी हमने यूरिया DAP अंधाधुंध डाल के पेस्टिसाइड डालकर इसको आदी कर दी है। 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, 5 तत्व से इंसान बना है, 5 तत्वों से पशु पक्षी बने हैं। इसलिए हमें इस धरती को बचाना है। धरती बचेगी तो हम बचेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर जाना है। हमें खुशी है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी ने पहले तो किसान सम्मान निधि जो मोदी जी 6,000 दे रहे हैं, उन्होंने 3,000 बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए जो बिल्कुल से खेती करेंगे उनको 30,000 करेंगे प्रति वर्ष आपको अनुदान देंगे। एक बहुत बड़ी एक अच्छी शुरुआत है। हम भी चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी इसमें जो बिल्कुल से खेती करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, हम सांसद जी CP जोशी जी साथ लेके जाएंगे, ताकि हम चाहेंगे 30,000 राज्य सरकार दे रही है, 30,000 केंद्र सरकार दे, ताकि बेलों से खेती करेंगे तो हमारी बेल की बचेंगे। गौ माता हमारी माँ है। आज बहुत तकलीफ होती है जब हमारी बेल कत्ल खाने में जाते हैं। हमारे किसान अन्नदाता जब बेलों से खेती करेंगे आप भी मजबूत हो जाएंगे, खाना देखने जाएगा, आपको भी मेहनत करोगे, प्रसिद्ध आएगा। और जब उनको राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो मदद देगी तो बैलों से खेती के प्रति भी हमारा रुझान दिखेगा। उसके अलावा हमें कृषि से जुड़ी समस्त सरकार जानकारी चाहिए। नई तकनीकी आधुनिक कृषि से हमें खेती करनी है, पानी को बचाना है, नवाचार करना है और अनुसंधान ये मैं वैज्ञानिक से नहीं करना। और विशेष तौर से मैं केवी के और APO जो देश में 10,000 APO बने,
अभी यहाँ हमारे मिश्रा जी ने कहा, हमारी जो हमारे अधिकारियों ने कहा कि हमें केवी के और एपीओ में क्या किसानों के हितैषी इतने हो सकते हैं यदि ईमानदार से ये काम करते तो मुझे पता केवी के भी तकलीफ है, उसको भी हम दूर कर रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री जी से हमने निवेदन किया है, मंत्री की बैठक की को फंड दिया जाए। और तो मेरा ये निवेदन है कि किसानों को आप किसान मित्र बनिए, किसानों के बीच में जाइए और जाकर किसानों को नई तकनीकी की ज्ञान आप दीजिए। नई तकनीकी की ज्ञान एक लिमिटेड किसान ले रहे हैं। आप किसान ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चला है ये जन जागरण का अभियान है, इसलिए किसानों के बीच में जाकर उनको उनकी योजनाओं का लाभ नई तकनीक से कैसे करें, जलवायु परिवर्तन और ये भी करें। उसके अलावा वैल्यू एडिशन, जब तक यह मक्का होती है, मक्के को खाली पैदा करके एपीओ बने तो वैल्यू एडिशन करें। आज बाजरा है, मक्का है, मक्का के कितने जगह बिकता है, बाजरा के बिस्किट चॉकलेट ये बनती है। इसलिए एपीओ के द्वारा वैल्यू एडिशन करा के किसानों को मजबूत करें।